बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में होगा कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। थोड़ा बहुत आप लोग 3 क्लास में हो सकता है कि फैक्टर्स के बारे में पढ़ के आए हों, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। एक तो मतलब प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कंपोजिट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक वैल्यू दी होगी, उसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो उसकी डिमांड के मुताबिक होगा कि अगर वो कहेगा कि फाइंड दी फैक्टर्स तो सिर्फ हमने फैक्टर्स निकालने हैं। अगर वो कहेगा कि फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स तो फिर हमने उनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ही फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से और समझते हैं कि ये फैक्टर्स होते क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टर्स जो है हमारे पास किसी भी वैल्यू के जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक कि हमारे पास एक नंबर है 6, हम 6 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। 6 के फैक्टर्स वो वाली वैल्यूज होगी जिन पे 6 जो होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका रिमाइंडर डिवाइड पूरा रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज 6 को डिवाइड करती हैं। अगर मैं चेक करूं कि 2 जो है वो 2 6 को डिवाइड करेगा तो 2 3s are 6, यानी कि कंप्लीटली यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर चेक करूं 4 को कि 4 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, तो ये आप लोग चेक कर लोगे कि 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा। सो हम ये कहेंगे कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है और 4 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। अब ये देखिए 6 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। लाइक हमारे पास ये है, तो फैक्टर्स फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप 1 से स्टार्ट करो, 1 मल्टीप्लाई समथिंग। अब फैक्टर्स निकालने के लिए आपको टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप लोग अपने टेबल्स को अच्छी तरह से याद कर लो ताकि फैक्टर्स आप उसको सडनली फाइंड कर सको। तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अब 2 को चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब अगर 2 के बाद 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, लेकिन वो 2 मल्टीप्लाई 3 आ चुका है, तो 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, लेकिन वो हम 1 मल्टीप्लाई 6 पहले लिख चुके हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 1 जो है वो नहीं लिखेंगे। तो इसके जो 6 के फैक्टर्स होंगे यानी कि फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। ये हमारे पास 6 के फैक्टर्स बनेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। अब 4 आ जाएगा आगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, लेकिन वो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 जो है हम लोग पहले लिख चुके हैं। सो 5 से 12 नहीं आता, हाँ 6 से 12 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, लेकिन वो हम 2 मल्टीप्लाई 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो अब आगे जाकर जो 8 से भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 11 से भी नहीं आएगा, लेकिन 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन वो हम सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 12 जो है वो लिख चुके हैं। सो 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। सो सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के मल्टीपल, उसका टेबल लाइक 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 4 6 8 10 12 14। 3 के मल्टीपल्स 3 6, आगे फिर 9, फिर आगे 12, फिर आगे 15, फिर आगे 18, फिर आगे 21। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स होंगे 5 10 15 20 25। दीज आर दी मल्टीपल्स। तो एक बात मल्टीपल्स के बारे में आप लोग याद रखो कि मल्टीपल्स किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो हमारे पास फाइनाइट नहीं होंगे, वो हमारे पास इनफाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। लेकिन जो फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स की तादाद जो होगी, फैक्टर्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें मालूम होगी। लेकिन मल्टीपल्स होंगे, जैसे हमारे पास काउंटिंग जो है वो ही अनलेस है, एंडलेस है, और जो इनफाइनाइट है काउंटिंग, तो ऐसे ही फिर मल्टीपल जो होंगे वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल होंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन की डिमांड ये करे कि फाइंड दी मल्टीपल्स, तो आप कुछ मल्टीपल्स निकाल के आगे डॉट लगा दो बस, जिस तरह हम नंबर्स लिखते हैं।
लेकिन अगर वो कहे कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो फिर आपने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं जिस नंबर के वो मल्टीपल्स पूछेगा। पेज नंबर 35 के ऊपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 35 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। उसमें ये है कि आपको उसने कुछ नंबर छोड़ा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 21, तो आप लोगों को टेबल आना चाहिए। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। तो ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट हैं सारे के सारे आसान है, आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 1 नीचे वाला है उसमें है कि फाइंड दी फैक्टर्स, जिसका 28 दिया हुआ उसने 28 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 28, 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28, 3 से 28 आएगा, 9, फिर आगे 4 से 28 आएगा, 4 7s are 28, फिर 5 से 28 नहीं, 6 से नहीं, 7 से वो आ चुका है, 8 से वो भी नहीं आएगा। तो फिर ये हमारे पास फिर जाके 28, 14 मल्टीप्लाई 2 वो हम 2 मल्टीप्लाई 14 लिख चुके हैं। फिर आगे जाके 28 मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 28 हम लिख चुके हैं। तो हमारे पास जो 28 के फैक्टर्स होंगे हम लिखेंगे ऐसे इसको कि फैक्टर्स ऑफ 28 आर इज इक्वल टू 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 28। ऐसे ही हमारे पास नीचे उसने आगे पेज नंबर जो है 36 के ऊपर उसने मल्टीपल्स की एग्जांपल दी हुई है कि मल्टीपल कैसे फाइंड करने हैं। राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर, पेज नंबर 36 के ऊपर है। तो 5, 7, 9, 6, 8 एंड 10, तो आपने इनके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। जस्ट आपने टेबल्स लिखने हैं, पहले 10 नंबर आपने, जिस तरह आपको टेबल सिखाया जाता है वैसे ही आप लोगों ने उसके मल्टीपल्स कर देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 35 के ऊपर जो क्वेश्चन है ये वाले, और पेज नंबर 36 के ऊपर मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की कोई समझ ना आए तो वो दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।